हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन एसआई क्लासेस डुमरियागंज। आज का ये लेक्चर क्लास 11th फिजिक्स के लिए है। आपको 3 पार्ट के बारे में बताया जा चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे चौथा पार्ट फिजिक्स का, जिसमें आपको विमा के उपयोग के बारे में बताया जाएगा। पार्ट नंबर 3 में आपको विमा का उपयोग पढ़ाया जा रहा था, जिसमें एक उपयोग बताया गया था कि बीमा की सहायता से हम कोई भी भौतिक राशि अगर दी गई है तो उसका हम बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक उसी तरीके से आज बीमा के उपयोग को हम दूसरे नंबर में पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये बीमा का दूसरा उपयोग है और इसमें हम किस बात के बारे में चर्चा करेंगे कि बीमा की सहायता से दिए गए समीकरण के सत्यता की जांच करना या दिए गए समीकरण का सत्यापन करना। कहने का अर्थ क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन दिया गया हो तो हम इस बीमा की सहायता से कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे उसका सत्यापन कर सकते हैं कि ये समीकरण गलत है या सही है, इसी को हमें चेक करना है। तो बीमा का जो दूसरा उपयोग है, इस दूसरे उपयोग में आप लिख सकते हैं हेडिंग के रूप में कि बीमा की सहायता से दिए गए समीकरण के सत्यता की जांच करना। तो चलिए हम इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट। अब जैसे कि दिया गया है आपको एक क्वेश्चन कि एक सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र है। सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र दिया गया है आपको T=2π√L/G। इसको क्या करना है आपको? बीमा की सहायता से इस समीकरण के सत्यता की जांच कीजिए। अब देखिए आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया है कि सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र है आपके पास T=2π√L/G। बीमा की सहायता से इस समीकरण के सत्यता की जांच करना है। कहने का मतलब ये जो समीकरण दिया गया है आपको, यह समीकरण चेक करके आपको बताना है और किसका उपयोग करना है, बीमा का उपयोग करना है और ये बताना है कि यह समीकरण सही है या गलत है। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेंगे कि सरल लोलक क्या चीज़ होता है और इसका आवर्तकाल क्या होता है, उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। अब जैसे कि ये एक दृढ़ आधार है और यहाँ पर एक कीला लगा हुआ है और इस कीले से एक धागा हम बांध देते हैं। इस धागे की लंबाई हम कितना मान लेते हैं? स्मॉल l मान लेते हैं और इस धागे के दूसरे सिरे पर एक पिंड बांध देते हैं और यह पिंड गोलाकार है। इस पिंड को हम लोलक कहते हैं या फिर गोलक कहते हैं और ये है आपका दृढ़ आधार, मतलब कि जिससे धागा बंधा हुआ है और जिस बिंदु से बंधा होता है उस बिंदु को हम सस्पेंशन पॉइंट कहते हैं, अर्थात निलंबन बिंदु कहते हैं। तो ये दृढ़ आधार है। इस दृढ़ आधार पर एक स्थान पर कीला लगा हुआ है और इस कीले को ही हम क्या कहते हैं? निलंबन बिंदु। इसी से एक धागा बांधा गया है और इस धागे की लंबाई कितना है? स्मॉल l है। धागे के दूसरे सिरे पर एक पिंड बांधा गया है, जो पिंड गोलाकार रखा गया है। इस पिंड को हम क्या कहते हैं? लोलक या गोलक कहते हैं। तो इसी पूरे संयोजन को ही हम क्या कहते हैं? सरल लोलक कहते हैं। अब इसमें कहा गया है आवर्तकाल। तो अगर आवर्तकाल की बात करें कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में, तो उसका मतलब ये होता है कि एक पूरा चक्कर लगाने का समय। तो इसको हम कैसे मान सकते हैं? अब इस लोलक को हम विस्थापित करके कुछ दूरी तक लाते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर लाया गया। अब इसके बाद इसको हम छोड़ देंगे। तो अगर इसको हम छोड़ते हैं
तो ये जितना इस साइड में विस्थापित हमने किया है उतना ही इस साइड में जाएगा, ठीक है। तो इसका आधा चक्कर कंप्लीट हो गया और फिर से जब ये अपने स्थान पर पहुंच जाएगा तो उसका एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा। तो एक चक्कर कंप्लीट करने का जो समय होता है उसी को हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। और इस आवर्तकाल का मान किस पर डिपेंड करता है, अगर ये फार्मूला आपके पास दिया गया है तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि जो समय रहेगा एक पूरा चक्कर लगाने का जो समय है इस लोलक के द्वारा वो धागे की लंबाई पर डिपेंड करता है। और कितना होगा एक पूरा चक्कर लगाने का समय, इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। इसी फार्मूले को ही क्या कहते हैं, सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र कहते हैं। अब आपको इसी को चेक करना है विमा की सहायता से कि क्या ये दिया गया जो समीकरण है या सूत्र है यह सही है अथवा गलत है। तो इसकी जांच हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आपका काम क्या होगा कि इस दिए गए सूत्र को आप लिख लेंगे। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं दिया गया सूत्र, इस तरीके से आप लिख लेंगे। अब अगर कभी भी किसी भी समीकरण के सत्यता की जांच करना हो तो हम क्या करते हैं, जो LHS है इसका हम विमा लिख देते हैं और जो RHS है इसका हम विमा लिख देते हैं, विमीय सूत्र लिख देते हैं दोनों साइड का। अगर विमीय सूत्र दोनों साइड का सेम आता है, बराबर आता है, तो हम कह देते हैं कि दिया गया समीकरण सत्य है। और अगर बराबर नहीं आता है तो हम क्या मानेंगे कि दिया गया समीकरण असत्य है। तो चलिए हम चेक करते हैं। अगर ये T पर ध्यान दिया जाए तो ये T क्या है, आवर्तकाल है, आवर्तकाल है। और आवर्तकाल किसको रिप्रेजेंट करता है, एक पूरा चक्कर लगाने के समय को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इस LHS की विमा लिखना चाहें तो LHS का विमीय सूत्र, तो बताइए LHS का विमीय सूत्र क्या होगा। T किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस टाइम के विमीय सूत्र को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल T से लिखते हैं। तो ये हो गया आपका कैपिटल T। अब हम RHS को देखेंगे, RHS का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। तो इसके विमीय सूत्र को हम लिखेंगे, देखते हैं क्या मिलता है आपको। ये आप ध्यान देंगे कि ये क्या लिखा गया, 2 पाई। 2 पाई का मतलब 22/7। तो ये दोनों क्या है, ये संख्या है। ये क्या है, एक संख्या है। 2 पाई एक संख्या को प्रदर्शित करता है और संख्या का विमीय सूत्र नहीं होता है। इसलिए जब हम विमीय सूत्र RHS का लिखेंगे तो इस विमीय सूत्र में 2 पाई का कोई भी योगदान नहीं रहेगा। यह डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, विमाहीन राशि है, इसलिए विमा लिखते समय इसका यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 पाई से कोई भी मतलब नहीं रहेगा। जब हम RHS का विमीय सूत्र लिखेंगे तो बच क्या रहा है, √L/G। तो जैसे लिखा गया है यह फार्मूला, इस फार्मूले को हम ऐसे लिख देंगे। यल क्या है बताइए, धागे की लंबाई है। तो लंबाई मतलब दूरी को प्रदर्शित कर रहा है या लंबाई ही है। तो लंबाई के विमीय सूत्र को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल L से लिखते हैं। तो ये हो गया आपका कैपिटल L, ब्रैकेट में लिख देंगे, अपान ये G क्या है, G गुरुत्वीय त्वरण है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। और आपको त्वरण का विमीय सूत्र बताया गया है। अब त्वरण कहा जाए या गुरुत्वीय त्वरण कहा जाए, त्वरण का मतलब क्या होता है, अगर सिंपली त्वरण की बात किया जा रहा है तो कोई वस्तु है वो पृथ्वी तल पर गतिमान है, लेकिन वही त्वरण गुरुत्वीय त्वरण में कन्वर्ट हो जाता है जब कोई पिंड इस पृथ्वी के अंतर्गत, गुरुत्व के अंतर्गत गति करता है, तो उसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो यहाँ से त्वरण का जो है आपको क्या बताया गया है, विमीय सूत्र LT-2। तो आप बताइए यहाँ पर G है तो इस G का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, LT-2। इसको भी आप ब्रैकेट में कर लेंगे। अब इसको आप हल कर लीजिए, देखिए L दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा, √1/T-2। अब इस T-2 को आप अंश में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, T² हो जाएगा। और अंडर रूट से आप बाहर निकाल लेंगे, तो अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना मान आएगा, केवल और केवल T आएगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं RHS का जो विमीय सूत्र है वो कैपिटल T आया है और LHS का जो विमीय सूत्र है ये भी कैपिटल T आया है। तो इस तरीके से हमें क्या मिला, LHS का विमीय सूत्र बराबर RHS का विमीय सूत्र। अतः आप कह सकते हैं
कि ये जो सरल लोलक का आवर्तकाल का सूत्र दिया गया है T=2 पाई √L/G, यह विमा की सहायता से चेक करने पर सही प्राप्त होता है, अर्थात समीकरण के सत्यता की जांच हो जाती है कि यह दिया गया जो समीकरण है वह सत्य है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन भी हम इसी आधार पर लेंगे जो बीमा की सहायता पर ही आपको समीकरण के सत्ता की जांच को प्रदर्शित करेगा। देखिए आपके सामने ये दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है। इस क्वेश्चन को मैं पढ़कर बता दे रहा हूँ। दिखाइए कि मुक्त रूप से या स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड का समीकरण S=12GT² विमीय विश्लेषण की दृष्टि से ठीक है। कहने का मतलब बीमा की सहायता से अगर चेक किया जाए इस इक्वेशन को तो आप इस इक्वेशन को सही पाएंगे, यानी कि समीकरण का सत्यापन आपको करना है, समीकरण के सत्यता की जांच करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। दिखाना है आपको मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड। मुक्त रूप का मतलब क्या है कि आपके पास से कोई पिंड हो और इसको आप स्वतंत्र रूप से आप छोड़ दीजिए इस तरीके से, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इस पिंड को आप इस तरीके से फेंकिए या इस तरीके से फेंकिए तो उसको मुक्त रूप नहीं कहेंगे। बिल्कुल आप फ्रीली इसको ऐसे छोड़ दीजिए तो इसी को क्या कहा जाता है, मुक्त रूप से या स्वतंत्र रूप से पिंड का गिरना। तो कोई पिंड लिया गया, मुक्त रूप से जो है उसको गिराया जा रहा है। तो इसमें ये क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि इसका जो समीकरण होगा, पिंड के गति का जो समीकरण आपको मिलेगा वो S=12GT²। विमीय विश्लेषण से आपको चेक करना है कि बीमा की दृष्टि से क्या है, सही है। अब हम इस क्वेश्चन के बारे में और भी आप लोगों को बता दे रहे हैं। गति का समीकरण आप लोगों ने पढ़ा है, 3 समीकरण हैं, जिसमें से दूसरा समीकरण आपको क्या बताया गया है, S=ut+12GT²। ये इक्वेशन आप क्लास 9th से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। अब इसमें ये जो कंडीशन दिया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर इस क्वेश्चन जो दिया गया अगर मैं इसको अप्लाई करूं तो देखिए आपको क्या इक्वेशन मिलता है, मुक्त रूप। मुक्त रूप का मतलब क्या होता है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है, जो प्रारंभिक वेग है, उसका मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इस इक्वेशन में आप u का मान 0 रखिए। देखिए मुक्त रूप का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक वेग का मान 0 होगा। तो u के स्थान पर आप 0 रखोगे और 0 में t से आप डिवाइड करोगे तो मान कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। तो 0 + ½ का मतलब कितना मान आएगा, S=12GT²। तो ये तो आपने चेक कर लिया, जो गति का इक्वेशन था उसमें आप मुक्त रूप का कंडीशन लगा दिया, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 पुट करके। लेकिन आपको इसमें दिखाना क्या है, बीमा की सहायता से दिखाना है कि यह जो समीकरण है वह ठीक है, यानी कि सही समीकरण है। तो समीकरण के सत्ता की जांच करने के लिए आपको क्या बताया गया कि सबसे पहले जो है आप समीकरण को लिख लेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं दिया गया समीकरण। तो दिया गया समीकरण आपके पास क्या है, S=12GT²। अब आप इसमें देखेंगे LHS और RHS को। LHS का डायमेंशन आप लिख देंगे और RHS का डायमेंशन लिख देंगे। तो LHS का डायमेंशन आप लिखिए, LHS का विमीय सूत्र। अब देखिए यस क्या है बताइए, एस दूरी को प्रदर्शित कर रहा है, दूरी यानी कि लंबाई, और लंबाई के विमीय सूत्र को हम किससे लिखते हैं, एल से लिखते हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एल, और इसको बड़े ब्रैकेट में कर देंगे। अब ठीक इसी तरीके से आपको आरएचएस का विमीय सूत्र लिखना है। तो आरएचएस का विमीय सूत्र देखिए आपको क्या मिलता है, यहाँ पर देखो 1/2। ये 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, एक संख्या है, और संख्या का कोई विमीय सूत्र नहीं होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। इसलिए विमा को लिखते समय इस 1/2 का इसमें कोई भी योगदान नहीं रहेगा। विमा किसका किसका होगा, इस भौतिक राशि का होगा, जी का और T² का। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि जी क्या है, तो जी है गुरुत्वीय त्वरण। जैसा कि अभी मैंने जो पहला क्वेश्चन बताया है उसमें भी जी का यूज हुआ था। जी को क्या माना गया था, गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि त्वरण है, और त्वरण का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, LT-2। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं LT-2। ये तो हुआ जी का। अब क्या बच रहा है, T²। टी क्या प्रदर्शित कर रहा है, समय को प्रदर्शित कर रहा है, और समय के विमीय सूत्र को हम किससे लिखते हैं,
टी से लिखते हैं तो कैपिटल टी ये हो गया। लेकिन एक बात यहाँ पर और भी आप ध्यान देंगे कि यह टी स्क्वायर, इसलिए आप यहाँ पर इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब आप इसको हल कर लीजिए, ये हो गया यल। अब बताओ टी पावर -2 और टी पावर 2 है, तो -2 और +2 मिल करके कितना हो गया, 0 हो गया। यानी टी पावर 0 लिख सकते हैं। और टी पावर 0 का मतलब कुछ भी नहीं, कहने का मतलब केवल और केवल यल मिलेगा आपको। तो इस तरीके से आपको क्या मिला, LHS का जो विमीय सूत्र है वही RHS का विमीय सूत्र है। तो अब आप इसको लिखेंगे कैसे, तो लैंग्वेज में लिखिएगा कि सिंस LHS का जो विमीय सूत्र है ये बराबर RHS का विमीय सूत्र, अतः दिया गया समीकरण क्या है, सत्य है। विमा की सहायता से अगर हम चेक करेंगे तो विमा की दृष्टि से ये जो समीकरण आपको दिया गया है ये समीकरण बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सत्य है। इस तरीके से समीकरण का सत्यापन हो जाता है। चलिए अब हम चलते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, आपके सामने तीसरा क्वेश्चन दिया गया है जिसमें लिखा गया है विमीय विश्लेषण द्वारा तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल के सूत्र V=√T/m के सत्यता की जांच करना है। कहने का मतलब क्या है, ये जो सूत्र दिया गया है ये सूत्र किसका है, तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल का सूत्र है। अब देखो कोई भी सूत्र दिया गया हो इसको देखकर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब पूरा आप इस सिलेबस को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये फार्मूला आएगा। अब चूँकि आपको इस विमा की सहायता से कुछ समीकरण हैं तो उस समीकरण के सत्यता की जांच करना है, तो आपके ही कोर्स से कोई ना कोई इक्वेशन यहाँ पर दे दिया जाता है और उस इक्वेशन से कोई मतलब नहीं है। उस इक्वेशन को आप देखिए और उसमें किन किन भौतिक राशियों का यूज हुआ है, उस भौतिक राशि का आपको विमा पता है या नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो आप उसको जानिए और जानने के बाद में इस फार्मूले पर अप्लाई करिए और अप्लाई करने के बाद में आपको तुरंत सलूशन मिल जाएगा इसका, यानी कि इस समीकरण के सत्यता की जांच हो जाएगी। इसलिए आप किसी भी क्वेश्चन को लगाने से घबराइए मत। तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप, विमा की सहायता से इस समीकरण के सत्यता की जांच करना है। और ये समीकरण क्या है, तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल का सूत्र है। और जब चाल का सूत्र कहा गया है यानी कि ये V क्या प्रदर्शित करेगा, चाल को प्रदर्शित करेगा। अब आपको एक बात इसमें समझना है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप विशेष तौर पर याद रखेंगे। इसी क्वेश्चन का यूज करके 2-3 क्वेश्चन और भी हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन पर हम ध्यान देंगे कि इस क्वेश्चन में है क्या, V क्या है, चाल है, ठीक है। यानी कि आपको चाल का विमा सूत्र पता होना चाहिए। तो विमा सूत्र क्या होता है इसका, LT-1 होता है। अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि वास्तव में T क्या है। अब देखो बार बार आपका माइंड जाता है कि कहीं पर अगर T लिखा है तो आप उसको टाइम समझ लेते हैं, लेकिन वो टाइम यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर T क्या है, तनाव बल है, तनाव बल। अब तनाव बल का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, यानी कि इसका विमीय सूत्र पता होना चाहिए। तो जो बल है यहाँ पर तनाव आगे लिख दिया गया है, यानी कि बल का विमीय सूत्र लिखना है आपको। तो बल का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या है, mLT-2, ये तनाव बल का हो गया विमीय सूत्र। और चाल का विमीय सूत्र देखा जाए तो क्या होता है, LT-1 होता है, ठीक है। m आपका बच रहा है, m यहाँ पर आपको देखना है एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जनरली जानते हैं कि जो द्रव्यमान है उसका विमीय सूत्र क्या होता है, यम होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे कि एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, तो जब कभी भी एकांक लंबाई का द्रव्यमान कहे या एकांक लंबाई का कोई भी चीज़ कहे तो आप अपान कर दीजिए, यानी बटे कर दीजिए क्या चीज़, लंबाई, यानी कि आप इसमें लंबाई से भाग दे देंगे। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, mL-1। तो ये जो है विमा सूत्र किसका है, एकांक लंबाई के द्रव्यमान का। कहने का मतलब जब केवल और केवल द्रव्यमान कहा जाता तो उसका जो विमा होता वो केवल यम होता, लेकिन इसके सामने क्या लगा हुआ है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान।
तो जो भी द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का लिख देंगे, और एकांक लंबाई मतलब प्रति एकांक लंबाई, वो प्रति का मतलब क्या होता है बटे, यानी भाग दे देंगे किससे, यल से। तो इस तरीके से एकांक लंबाई का द्रव्यमान का जो विमीय सूत्र मिलेगा वो कितना मिलेगा, यम यल -1। इस चीज़ को आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी ये फार्मूला यूज हो सकता है, इसीलिए क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट माना जाता है। अब देखिए हम इस समीकरण के सत्यता की जांच कर सकते हैं। हमारे पास ये दिया गया समीकरण है, LHS का विमा हम लिख देंगे, LHS का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र देखिए LHS में क्या है, ये चाल है, ठीक है, और चाल का विमा क्या होता है, LT-1, ये हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से आप क्या करेंगे, RHS का विमीय सूत्र लिख देंगे, RHS का विमीय सूत्र। हाँ बताइए RHS का विमीय सूत्र क्या होगा, RHS में क्या है, अंडर रूट लगा है तो अंडर रूट आप लगा दो, ठीक। T क्या है, तनाव बल है, तनाव बल का विमा क्या होता है मैंने पहले से ही लिख दिया, ठीक है। पहले आप लिख लीजिए जितनी भी भौतिक राशियाँ, उसके बाद क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करिए। T तनाव बल, तो बल का आप डायमेंशन लिख देंगे MLT-2 हो गया, और अपान ये M क्या है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान, और एकांक लंबाई के द्रव्यमान का फार्मूला जो विमीय सूत्र है वो कितना है, ML-1, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, देखो क्या मान मिलता है, अंडर रूट, यहाँ से देखो यम तो कैंसिल हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है, बच क्या रहा है, यल यहाँ पर है, यल यहाँ पर है। अब देखो यल -1 है, ऊपर कितना है, यल पावर 1 माना जाएगा, -1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी कि ये 1 और ये भी +1, तो 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस तरीके से आपको क्या मिला, L² मिला। अब बच क्या रहा है, T-2, तो T-2 आप यहाँ पर लिख देंगे। अब इसका क्या करना है, आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना मान आएगा, यहाँ से लिख सकते हैं आप L² का कितना हो जाएगा, यल, T-2 का कितना हो जाएगा, T-1, ये वर्गमूल निकल गया इसका। अब आप देख रहे हैं कि ये जो RHS का विमीय सूत्र है वो किसके बराबर आया है, LHS के विमीय सूत्र के बराबर आया है। तो आप क्या लिख सकते हैं, एट लास्ट की सेंस LHS की जो विमा है वो किसके बराबर है, RHS की विमा के बराबर है। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर दिया गया समीकरण क्या है, सत्य है। इसको आपने किससे दिखाया, विमा का उपयोग करके, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार दो बार आप लगा लीजिएगा। यहाँ पर इसको ध्यान देना है, तनाव इसको आप समय मत समझिएगा, तनाव बल है। यम को आप केवल द्रव्यमान मत समझिएगा, एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसको लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए आपके सामने ये चौथा क्वेश्चन, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या दिया गया है, विमा की सहायता से समीकरण के सत्यता की जांच करना है। और ये समीकरण क्या है आपके पास, स्मॉल n = K/L √F/m दिया गया है। देखो इस फार्मूले को देखकर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपके सिलेबस में फार्मूला दिया गया है, इसको आप बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इस फार्मूले को पहले यहाँ पर रख दिया गया है कि आप इसको विमा की सहायता से चेक करिए कि ये समीकरण गलत है या फिर सही समीकरण है। तो इसमें कोई भी जो समीकरण दिया रहता है, सबसे मेन बात क्या होती है कि समीकरण में जो आपको ये अल्फ़ाबेट दिए गए हैं वो अल्फ़ाबेट किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करते हैं, उस भौतिक राशि का नाम आपको जानना पहचानना ज़रूरी होता है, तभी आप उसका जो है विमा लिख पाओगे। और अगर कोई भी फार्मूला दिया गया है और उसमें जितने भी फिजिकल क्वांटिटी यूज हुए हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी का अगर आप डायमेंशन जानते हैं तो उस क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और जब आपको डायमेंशन ही नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं सॉल्व होगा। इसलिए जितने भी इसमें अल्फ़ाबेट यूज हुए हैं उन सभी अल्फ़ाबेट के बारे में जो है आपको बताया जा रहा है। यहाँ पर लिख दिया है मैंने, देखिए यहाँ पर क्या है, यन को क्या कहते हैं, ये है तने हुए तार की आवृत्ति। अब आपको आवृत्ति का जो है डायमेंशन पता होना चाहिए।
देखो आवृत्ति का आपको फार्मूला क्या बताया गया था कि आवृत्ति बराबर क्या होता है 1/आवर्तकाल, और आवर्तकाल किसको प्रदर्शित करता है, समय को प्रदर्शित करता है। टी से लिखते हैं इसके विमा को, ऊपर आएगा अंश में तो क्या हो जाएगा t-1, यानी कि आवृत्ति का कितना बताया गया है आपको t-1 इसका डायमेंशन बताया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे आप यल क्या है, जो तार है उसकी लंबाई है, तो लंबाई का डायमेंशन किससे लिखते हैं, कैपिटल L से लिखते हैं। F क्या है, तनाव मतलब तनाव बल, यानी कि बल है, और बल का जो विमीय सूत्र है वो क्या होता है mL/T-2। अब देखिए एक और यहाँ पर बच रहा है स्मॉल m क्या है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। देखिए इसमें भी मैंने इस क्वेश्चन को लिया है जिसमें स्मॉल m का मतलब क्या है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। सिंपल केवल द्रव्यमान नहीं है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान क्या होता है, यम होता है, और एकांक लंबाई का कहा गया है, यानी कि प्रति एकांक लंबाई का, तो बटे आप करोगे क्या चीज़, लंबाई का क्या होता है यल। अब ये l के पावर 1 माना जाता है, ये अंश में आएगा तो कितना हो जाएगा l-1, यानी कि टोटल मान आपको क्या मिलेगा, एकांक लंबाई के द्रव्यमान का विमा mL-1। अब देखिए इसमें क्या क्या यूज हुआ है, n इसका आपने लिख लिया, l यूज हुआ है, f यूज हुआ है, स्मॉल m यूज हुआ है। यहाँ पर देखो k जो है इसके बारे में नहीं लिखा गया है, तो ये जो k है ये k विमाहीन नियतांक है, विमाहीन नियतांक है, ठीक है। इस विमाहीन नियतांक कहने का मतलब कोई कांस्टेंट है और उसका कोई विमा नहीं है, और जब विमा नहीं है और विमा हम सॉल्व करते समय क्वेश्चन को देखो, जो विमाहीन होता है उसका कोई यूज ही नहीं होता है। अभी आपको 2-3 क्वेश्चन बताए गए। अब जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन बताया गया था t=2π कितना L/G, यहाँ पर 2π क्या है, विमाहीन है, ठीक है। ये क्या है, नियतांक है, यानी कि कांस्टेंट है, विमाहीन नियतांक है। अब इसी को मैं 2π जैसे लिखा गया है, मैं इस फार्मूले में k लिख दूं, ठीक है। तो क्या फार्मूला गलत हो गया, नहीं, फार्मूला सही है। अब आप यहाँ पर k को क्या कहोगे, विमाहीन नियतांक कहोगे, और यहाँ पर जो k की वैल्यू होगी उस k का वैल्यू कितना होगा, 2π होगा। तो इसी k के स्थान पर हम क्या करते हैं, 2π रख देंगे, तो इस तरीके से फार्मूला आपको क्या मिल जाता है, t=2π√L/G। अब जैसे फार्मूला इसमें यूज हुआ है n=K/L, तो यहाँ पर अब आप 2π मत रखिएगा, क्योंकि जो भी फार्मूले होते हैं अलग अलग फार्मूले में जो नियतांक होते हैं उन नियतांकों की वैल्यू अलग अलग होती है। तो वैल्यू कभी कभी किसी फार्मूले में दिया रहता है या फिर नहीं दिया रहता है, तो उसको C से या K से या किसी भी अल्फ़ाबेट से लिख दिया जाता है, और वहाँ पर क्वेश्चन में इंडिकेट भी कर दिया जाता है कि वो क्या है। तो यहाँ पर k को क्या माना गया है, विमाहीन नियतांक माना गया है। तो जब ये विमाहीन नियतांक है तो इसका जो विमीय सूत्र हम RHS का लिखेंगे, तो इस k का कोई भी योगदान नहीं रहेगा, L का, F का और M का योगदान रहेगा, और RHS में किसका योगदान रहेगा, केवल और केवल N का रहेगा। तो सबसे पहले आप क्या लिख देंगे, दिया गया जो फार्मूला है आपके पास वो लिख देंगे, दिया गया सूत्र। अब आप क्या करेंगे, LHS का डायमेंशन लिखेंगे और RHS का डायमेंशन लिखेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं LHS का विमीय सूत्र। LHS का विमा या फिर विमीय सूत्र आप लिख दीजिए। क्या है, n आवृत्ति को प्रदर्शित करता है। पहले यहाँ पर देखो, पहले आप समझ लिया करिए, लिख लिया करिए, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो और कहीं पर भी कोई भी गलती ना हो। t-1 है आवृत्ति का, तो आप यहाँ t-1 लिख देंगे। तो ये तो हो गया LHS का काम। अब हम RHS की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, RHS का विमीय सूत्र, RHS का विमीय सूत्र। अब RHS का जो विमीय सूत्र है इसमें हम देखेंगे इस k का कोई योगदान नहीं रहेगा, क्योंकि हम RHS का विमा लिख रहे हैं और k विमाहीन नियतांक है। तो जो और भौतिक राशियां बच रही हैं उनका योगदान है, तो उसको हम लिख लेंगे और इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि देखो k से कोई मतलब नहीं है, कितना बचेगा, L अपान में है, तो 1/L का क्या होगा, लंबाई का विमीय सूत्र क्या होगा, L होगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, और अंडर रूट आप लगा दोगे। यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, F दिया गया है। F तनाव यानी बल को प्रदर्शित कर रहा है,
और ये कितना है ml_t-2, आप इसको लिख लेंगे। और ये यम है, यम क्या है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान है और इसका डायमेंशन कितना है ml-1 है। तो आप अपान करके यहाँ पर क्या लिख देंगे ml-1। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो यल पावर कितना है 1, इसको आप अंश में लेकर के चले जाइए तो कितना हो जाएगा l-1। इसको अभी ऐसे रहने दीजिए अंडर रूट। अब इसको आप सॉल्व कर लो, देखो क्या मान मिलेगा, m और m यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। l माइनस कितना है यहाँ पर 1 है, ठीक है। l-1 इसको अंश में ले जाओगे तो l पावर 1 हो जाएगा +1, और l पहले से है तो l के पावर 1 यहाँ का, और ये ऊपर जाएगा तो l के पावर n इसका, तो l और l कितना हो जाएगा l² हो जाएगा। ये हो गया l²। और यहाँ पर कितना बच रहा है t-2, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे t-2। अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना मान मिलता है l-1, ये हो गया, और अंडर रूट में है तो इस मान को आप बाहर कर लीजिए। l² का कितना हो जाएगा l हो जाएगा, और t-2 का कितना हो जाएगा केवल और केवल t-1 हो जाएगा। और इसको आप सॉल्व करोगे तो l-1, और ये l का मतलब l की पावर +1, तो -1 और +1 मिलकर कितना हो गया 0 हो गया, यानी कि l पावर कितना 0, और ये कितना बच रहा है t-1 बच रहा है। और l पावर 0 का मतलब कितना, किसी भी संख्या पर कोई भी आंकड़ा दिया गया हो उसके पावर अगर 0 लिखा गया है तो उसका मतलब क्या होता है, आप जानते हैं शुरू से ही 1 होता है। तो l पावर 0 का मतलब 1 से मल्टीप्लाई करोगे t की पावर -1 में कितना आएगा, t की पावर -1 ही, या फिर ऐसा आप समझ लीजिए l की पावर 0 का मतलब ये डायमेंशन लेस को प्रदर्शित करेगा, लेंथ को। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, केवल और केवल t-1 मिलेगा। तो अब आप देख रहे हैं कि जो RHS का विमा है और LHS का विमा है ये दोनों सेम है, अर्थात LHS का विमेय सूत्र बराबर RHS का विमेय सूत्र। तो विमा की सहायता से अगर देखा जाए तो ये इक्वेशन भी पूर्णतया सत्य है। अब आप देखिए कोई भी क्वेश्चन आप लगाओगे ना, तो क्वेश्चन लगाते समय आपको क्या मिलेगा, किसी क्वेश्चन में, अब जैसे देखो अगर मैं यहाँ पर जो है इस स्क्वायर रूट को हटा दूँ, ठीक है, इस वर्गमूल को हटा दूँ, तो जब मैं वर्गमूल को हटा दूंगा तो जो LHS का विमा है वो RHS की विमा के बराबर नहीं आएगा। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या लिखोगे, LHS की जो विमा है, ठीक है, वो डज नॉट इक्वल टू क्या RHS की विमा। तो आप क्या लिख देंगे कि यह समीकरण जो है वो गलत है। अब ऐसा नहीं कि आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, LHS का जो आपको डायमेंशन मिला, अब आप देख रहे हो RHS में वो डायमेंशन नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, चौंक जाओगे, देखने लगोगे, अरे ये तो आया ही नहीं, ठीक है। नहीं आया तो कोई बात नहीं, कहने का मतलब विमा की सहायता से आपने चेक किया और वो दोनों जो है डायमेंशन सेम नहीं आए, अर्थात वो इक्वेशन क्या है, गलत है, ठीक है। जब LHS और RHS का डायमेंशन सेम नहीं आएगा तो इक्वेशन गलत रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आप समीकरण के सत्यता की जांच कर लेते हैं। अब देखो इसमें जो है आपको विमा की देखो क्या कर रहे थे आप लोग, विमा का उपयोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो पहला उपयोग आपने पढ़ा कि विमा की सहायता से कोई भी भौतिक राशि दी गई हो तो उसका हम विमीय सूत्र निकालते हैं, ठीक है। दूसरे उपयोग में आपने क्या पढ़ा कि विमा की सहायता से कोई भी अगर समीकरण दिया गया हो तो उसके सत्यता की हम जांच कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम विमा का तीसरा उपयोग आपको बताएंगे, और इन दोनों उपयोगों पर कोई भी क्वेश्चन अगर आपके बुक में दिया गया है तो उसको आप देखिए, उसको आप लगाइए, एग्जाम्पल में होगा या न्यूमेरिकल आंकिक में होगा, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन को लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, तो उस समय जो है आपकी मेंटालिटी बढ़ेगी पढ़ने की, ठीक। इसलिए क्वेश्चन को आप लोग लगाते रहिए और साथ ही साथ जो है नोट्स भी आप लोग बनाते रहिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।